अरे हद हो गई अब तो। पहले एक बार सही जाए, दो बार सही जाए, आखिर एक इंसान कब तक बार बार ये बात समझेगा। हम सब इस बात पर बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये टाटा इंडियन कंपनी है, मगर ये इंडियन कंपनी होने के बावजूद इंडिया की जैसे काम नहीं करती है। आप सबको जान के ये बहुत बड़ा शौक लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको ये गिल्ट फील होगा कि जो टाटा की अवन्या कार आने वाली थी, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट की इलेक्ट्रिक कार होने वाली थी, जो एक ओनली इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर होने वाली थी, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो चाइनीज़ प्लेटफॉर्म पर बनेगी। अब पहले जो इन अवन्या का जो जब डेब्यू किया था ग्लोबल एक्सपो में जो टाटा ने, तब ये कहा गया था कि ये एक अवन्या होगी जो कि JLR के प्लेटफॉर्म पर बनेगी। मगर अब न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि अब ये चेरी के, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, उसके प्लेटफॉर्म पर बनेगी। अब कहो टाटा का लोहा है, टाटा का लोहा है। प्लेटफॉर्म का मतलब समझो, जो मेन बॉडी होती है ना, वो मेन बॉडी जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वो चीज़ प्लेटफॉर्म होती है। जैसे कि हम जो एक इस तरह समझिए, जो कि एक इंसान होता है, इंसान का जो कंकाल होता है ना, मानव कंकाल, उसी तरीके से जो गाड़ी का मानव कंकाल होता है वो उसका प्लेटफॉर्म होता है। अब वही प्लेटफॉर्म, वही लोहा अब चाइनीज़ हो गया। अब कहो कि टाटा की कंपनी के लिए कि टाटा भारत का लोहा है, भारत का लोहा है, भारत का लोहा, अब वो हो गया चाइना का लोहा। उसकी सारी की सारी इंजीनियरिंग, सारी की सारी डिज़ाइनिंग, सारी की सारी R&D चाइना में हुई है, और वो चाइना उसे कब से यूज़ करते आ रहा है। अब वही चाइनीज़ कंपनी चेरी का जो EMA प्लेटफॉर्म है, वही अब टाटा अवन्या यूज़ करने जा रही है। पहले कहा गया कि JLR को यूज़ करेंगे, अब कह रहे हैं कि अब चेरी का यूज़ करेंगे। JLR का समझ में आता है कि चलो इंडियन कंपनी है JLR की उस जो R&D है वो एक UK की कंपनी में होती है। चलो ये भी समझ में आता है कि आखिर UK में है तो क्या हुआ, कंपनी तो इंडिया ओन कर रही है। मगर जिस फैक्ट्री में उसका चेरी का जो R&D हुई है उसके EMA प्लेटफॉर्म की, वो तो टाटा ने ओन भी नहीं किया है, वो तो चेरी ही अलग ओन करती है। यार हर बार की हद हो गई यार टाटा की। पहले ऐसी इन्होंने हर बार ऐसी करा है। पहले इन्होंने क्या नाम है, हैरियर लॉन्च कर दी, क्या कहे कि ये लैंड रोवर की D8 प्लेटफॉर्म पर बनी है। वो भी उसका नहीं था, वो भी उस फोर्ड कंपनी के एक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड था। वो भी लैंड रोवर का प्योर नहीं था, वो भी जो लैंड रोवर पहले उसकी थी फोर्ड की, उस पर बेस्ड, तो उन्होंने अपना आर्किटेक्ट दिया था उसके प्लेटफॉर्म बनाने में। और फिर उसमें हैरियर है, तो उन्होंने क्या किया, हैरियर में फोर्ड का उन्होंने प्लेटफॉर्म ले लिया और सेलेंट्रेस का इंजन ले लिया और कॉपी पेस्ट करके इंडियंस को जो कार चिपका दी। ये लो भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन था टाटा का, ठीक है। अब तो मैं फ़ैन महिंद्रा का हो गया हूँ भाई। महिंद्रा बढ़िया है भाई। एक पल को ये सब काम की प्लेटफॉर्म शेयरिंग वाला काम महिंद्रा करती, कोई अदर कंपनी करती, चल जाता भाई। टाटा जैसी कंपनी कर रही है, टाटा जैसी कंपनी जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उसकी इतने तो शेयर मार्केट में इतनी कंपनियां लिस्टेड हैं और उन सब में ज़्यादातर के प्रॉफिट जा रहे हैं। तो भाई तुम उस पैसों का चीज़ दूसरे की टेक्नोलॉजी खरीदने में क्यों कर रहे हो? अपनी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं विकसित कर रहे हो? इतना पैसा तुम अपने इंजीनियर में लगाओ, IITians को खरीदो, उनको ज़्यादा पैसा दो, उनके मुंह मांगी रकम दो, वो मन लगा के काम करेंगे। उन्होंने क्या करा यार, चाइनीज़ ले लिया। अब कहो टाटा देश का लोहा है, देश का लोहा है। देखो बात दरअसल ये हुई है, आखिर हुआ क्या है, आखिर ये हुआ है कि जो चाइना में जो JLR है, जगुआर लैंड रोवर, चाइना की सरकार का एक रूल है कि अगर आपको चाइना में गाड़ी बेचनी है किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड को, तो उसको चाइना में किसी कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। तो JLR ने चेरी के साथ टाई अप किया है। चलो उस वहाँ तक समझ में आता है। उसका मतलब ये होता है कि इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग सब जगुआर की होगी, उसमें जो हिस्सेदारी होगी कि जो पार्ट्स की असेंबली हो रही, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो टेक्नोलॉजी चेरी को दी जाएगी। चेरी उसको बनाएगी, मार्केटिंग करेगी, सबका 50-50% हिस्सा होता है, ठीक है। मगर अब इन्होंने क्या किया कि 2014 से पहले लैंड रोवर की एक और कार आती थी जिसका नाम था फ्रीलैंडर। तो अब इन्होंने उसी चेरी के साथ मिलकर एक फ्रीलैंडर
लेने का, फ्रीलैंडर को दोबारा ज़िंदा करने की इन्होंने वो करी, कोशिश करी, और उन्होंने कहा कि फ्रीलैंडर नाम का एक अलग ब्रांड चलाएंगे। ठीक है, जिस तरह नथिंग ने CMF चलाया उसी तरीके से उन्होंने कहा कि अब अलग ही ब्रांड चलाएंगे, और उसमें उन्होंने दोबारा चेरी के साथ टाई अप किया। अब उसमें क्या हुआ, जो जगुआर लैंड रोवर का चेरी के साथ प्लेटफॉर्म हुआ, वो क्या नाम है, जॉयड एवेंचर हुआ था, उसमें ये होता था कि टेक्नोलॉजी तो सारी उसकी होती थी, मगर मैन्युफैक्चरिंग और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा अपग्रेडेशन चेरी का होता था। मगर इस बार क्या किया है, इस बार साफ साफ उस जॉयड एडवेंचर में लिखा है कि जो JLR है वो सिर्फ डिज़ाइन करेगी। ठीक है, सिर्फ डिज़ाइन करेगी, एक्सटीरियर इंटीरियर का डिज़ाइन करेगी और थोड़ी बहुत चेंजेस करेगी, थोड़ी बहुत चीज़ें और करेगी, मगर जो उसकी टेक्नोलॉजी होगी, उसकी इंजीनियरिंग होगी, वो चेरी की होगी। और चेरी का EMF प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाएगा, जो चेरी जगुआर लैंड रोवर से हटके जो अलग अपनी कंपनी बनाती थी उसमें यूज़ करती थी, वो उसका हिस्सा नहीं था। उसकी जो EMF प्लेटफॉर्म है वो प्योर चाइनीज़ है, वो प्योर चाइना की इंजीनियरिंग है, प्योर चाइनीज़ DNA है उसमें। अब वही फ्रीलैंडर को मिला, वही फ्रीलैंडर को उठा के इन्होंने अवन्य में घुसेड़ दिया। जो प्लेटफॉर्म होता ना, वो DNA होता है किसी कार का। अब जैसे कि जब हैरियर को लॉन्च किया गया था तो उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि जो चेरी है वो क्या नाम है, हैरियर है, उसमें रेंज रोवर का, लैंड रोवर का DNA है। क्यों कहा गया था, क्योंकि उसमें उसका प्लेटफॉर्म यूज़ हुआ था, बल्कि वो उसका था भी नहीं, वो फोर्ड के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड था। मगर चलो वो क्या नाम है, लैंड रोवर में यूज़ हुआ था, एक पल को हम ये मान लेते हैं। तो इसका मतलब जो अवन्या लॉन्च होगी, अवन्या जब लॉन्च होगी तो उसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि उसमें चाइना का DNA है, क्योंकि वो तो प्योर, क्योंकि उसमें ना जगुआर लैंड रोवर ने, ना टाटा ने इंजीनियरिंग करी, ना कुछ नहीं करी, बस उन्होंने पैसों के बल पर खरीदा और इसमें अप्लाई कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, वो थमा दिया। और इन्होंने इस ब्रांड का नाम क्या रखा, अवन्या, संस्कृत का शब्द अवन्या, और उसका बताया था मीनिंग, अवन्या का मतलब होता है इनोवेशन। ये कहाँ की इनोवेशन होगी जो तुम चाइना की कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इससे बढ़िया तो इसका नाम रखना चाहिए नी अवन्या। नी का मतलब हो गया नहीं, जैसे कि शब्द है, शब्द का विलोम हो गया निशब्द, यानी कि ऐसे कोई फिनोमिया जिसका इसको व्यक्त करने के लिए कोई शब्द ही ना हो, वो हो गया निशब्द। इसी तरह के लिए अवन्या का हो गया नी अवन्या, यानी कि जीरो इनोवेशन, कोई इनोवेशन है ही नहीं। कहाँ का इनोवेशन तुमको ये दिख रहा है, नाम की तुमने लंका लगा दी। भाई मैं बहुत बड़ा फैन था टाटा का, यही चीज़ कोई और कंपनी करती, मारुति करती, टोयोटा करती, कोई अदर इंडियन ब्रांड करती, जैसे कि JSW वो भी चेरी के साथ कर रहा है, वो करती, यहाँ तक कि महिंद्रा भी करती, मैं मान लेता। क्यों? क्योंकि भाई ये सब इतनी बड़ी कंपनियाँ नहीं है। टाटा का नमक से लेके क्रोमा, जारा, पता नहीं कितने ब्रांड हैं, कितने क्या नाम है, कितने TCS, कितने बड़े बड़े ब्रांड हैं। उसके पास पैसों की कमी नहीं है, कैपिटल की कमी नहीं है। भाई किसी चीज़ को खरीदने पैसा है तो इसका मतलब किसी चीज़ को खरीदने से बढ़िया कोई इंजीनियर हायर कर ले तो उसको ज़्यादा पैसे दे देते हैं। एक से एक IIT बड़े बड़े हैं, और ये तुम क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो। कहाँ से बचा इसमें इंडिया का DNA? अब कहो मेड इन इंडिया है, अब कहाँ से ये मेड इन इंडिया हो गई? देखो बहुत से लोग कहेंगे कि भाई महिंद्रा भी तो क्या नाम है, चाइना की बैटरी BYD की यूज़ कर रहा है, और भी तो अदर ब्रांड अदर चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मैं मानता, देखो अगर टाटा चाइना की BYD की बैटरी यूज़ करता, मैं कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। क्यों? क्योंकि जो बैटरी है, अदर कंपोनेंट्स हैं, ये सब एक सपोर्टिव होते हैं। मगर मैं बात करूँ जो DNA होता है, जो इंसान को इंसान बनाता, जो इंसान की आत्मा होती है ना, वो उसका प्लेटफॉर्म होता है। वही चीज़, वो प्लेटफॉर्म उसका यूज़ कर रहा है। चलो वो प्लेटफॉर्म अगर JLR और चेरी ने दोनों ने मिलकर बनाया तो मैं उसका भी समर्थन करता। वो JLR और चेरी ने भी नहीं बनाया, चेरी उसने उसे अलग बनाया, अलग डिज़ाइन किया, अलग मैन्युफैक्चर किया, और वो कई सालों से अपनी कई गाड़ियों में देते आ रहे हैं। यार कहाँ से ये मेड इन इंडिया हो गया? हमारे प्रधानमंत्री मेड इन इंडिया स्कीम को वो कर रहे हैं, क्या नाम है, प्रमोट कर रहे हैं, मगर ये देश की सबसे बड़ी कंपनी होगी, इसने तक हमारे साथ ऐसा नौटंकी कर दिया। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, अब पता नहीं इसका कैसा रिस्पॉन्स आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चाइना की टेक्नोलॉजी बेकार होती, भाई चाइना की टेक्नोलॉजी बेकार नहीं होती, अच्छी होती है,
बहुत सी मामलों में अच्छी है, मगर एक मानसिक संतुलन भी तो होता है कि मानसिक स्थिति, हाँ मैं इंडियन ब्रांड का खरीदना चाह रहा हूँ, चाइनीज़ ब्रांड का खरीदना चाह रहा हूँ, अगर मुझे चाइनीज़ ब्रांड का ही खरीदना है तो मेरे पास BYD ऑप्शन है, बहुत बढ़िया कार बना रहा है। अभी J2 T2 आने वाली बहुत बढ़िया कार है, मैं अवन्या को छोड़ के वही लूँगा ना। तो तुम ये कहो ही मत ये इसका नाम अवन्या है, इसका मतलब इनोवेशन है, ये इंडियन ब्रांड है, मैं इंडिया के साथ हूँ, मेक इन इंडिया को वो कर रहा हूँ, आप ये कहो मत ना। तो भाई ये सब सुन के ना थोड़ा सा टाटा पे भरोसा तो उठ गया है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बताऊंगा कि आखिर टाटा ने ऐसा क्यों किया है।